अगर मैं आपसे कहूँ कि धनतेरस धन का नहीं बल्कि निरोगी काया का पर्व है, तो शायद आपको मेरी इस बात पर विश्वास ना आए, क्योंकि आजकल धनतेरस वास्तव में प्रतिष्ठा पर्व या व्यापार पर्व बन गया है। सभी लोग धनतेरस पर जी खोल कर खरीदारी करते हैं। बाजारों में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। लोगों में खरीदारी करने की मानो होड़ सी लगी रही है। पिछले वर्ष धनतेरस पर 50,000 करोड़ की खरीदारी हुई थी। इसका कारण यह है कि उन्हें शायद पता ही नहीं है कि धनतेरस धन का नहीं बल्कि निरोगी काया का त्योहार है। इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की शुद्ध हृदय से आराधना करनी चाहिए, ताकि वह हमें निरोगी काया रहने का आशीर्वाद दे। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में समुद्र से 14 रत्न मिले थे। उनमें से एक भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में जड़ी बूटी, एक हाथ में शंख और एक हाथ में आयुर्वेद था। उनके शरीर पर अनेकों प्रकार के आभूषण थे। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का 12वां अवतार माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को दो बातों का ज्ञान था, एक स्वस्थ रहकर दीर्घायु की प्राप्ति का ज्ञान और दूसरा रोगों की रोकथाम और उनके उपचार का ज्ञान। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी ही आयुर्वेद को पृथ्वी लोक पर लेकर आए और उन्होंने निरोगी काया को धन से भी बड़ी पूंजी बताया। लेकिन इंसानों ने भगवान धन्वंतरी को बर्तनों, सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी तक सीमित कर दिया। यही आजकल बाजारों में दिखाई दे रहा है। असल में यह त्योहार धन के बारे में था ही नहीं, बल्कि आरोग्य काया का त्योहार है। यह त्योहार भगवान धन्वंतरी की आराधना का त्योहार है, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया और निरोगी रहकर दीर्घायु प्राप्त करने का मूल मंत्र दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धन्वंतरी का धन से कोई कनेक्शन है ही नहीं। धन्वंतरी शब्द से लोग इसका अर्थ धन का देवता निकाल लेते हैं, जबकि इसका अर्थ है कष्टों का विनाश करने वाला। यह भी कमाल की बात है कि लोगों को यह पता ही नहीं है कि वे धनतेरस पर सोने चांदी या आभूषणों की खरीदारी क्यों करते हैं। बदलते समय के अनुसार धनतेरस आजकल वास्तव में व्यापार पर्व बन गया है। धनतेरस के दिन धनवंतरी देवता की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य काया का आशीर्वाद मिलता है। वर्तमान का सच यही है कि अगर हमारी निरोगी काया है तभी हम सुखी हैं। धनवान होने के बावजूद अगर हमारे शरीर में बीमारियां हैं तो हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि धनतेरस के पर्व पर भगवान धन्वंतरी की पूरी आस्था व श्रद्धा से पूजा करें, ताकि आपको निरोगी काया का आशीर्वाद मिल सके। और अंत में आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।